हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज से हम लोग एक नया मुहिम को शुरू किए हुए हैं और यह तब तक चलेगा जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। देखिए इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। इसमें हम लोग डेली मैथ को पढ़ेंगे। देखिए अब आप लोगों को मैथ का 2 क्लास मिलेगा। एक क्लास मिलेगा जिसमें हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को डिटेल पढ़ेंगे, और एक क्लास मिलेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये जो क्लास अभी चलेगा तो इसमें हम लोग मतलब डिटेल पढ़ने वाले हैं चैप्टर को। और आप लोगों को शाम इवनिंग बैच में जो मिलेगा, इवनिंग को जो मिलेगा, तो इवनिंग में मिलेगा प्रैक्टिस सेट। उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और अभी वाला मॉर्निंग वाला क्लास में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सारा ही जितना ही चैप्टर है ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ के सारे ही चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैथ का पहला चैप्टर जिसको बोल सकते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का मतलब आपका, इसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम लोग इस चैप्टर में नंबर को हम लोग पहचानने सीखेंगे कि कितना प्रकार का नंबर होता है, कौन सी क्या नंबर है। मतलब हम लोग संख्याओं को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि संख्याओं से परिचय करेंगे आज। तो देखिए नंबर जो है, तो नंबर 2 प्रकार की होती हैं। नंबर कितने प्रकार की होती हैं? नंबर 2 प्रकार की होती हैं। एक है आपका, मतलब संख्याएं 2 प्रकार की होती है। एक है आपका वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और दूसरा है आपका काल्पनिक संख्या। अगर कोई भी कहे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं तो क्या बोलना है कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक है आपका वास्तविक संख्या, दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। देखिए काल्पनिक संख्याओं को हम लोग उधर और आगे नहीं देखेंगे। बात करते हैं अगर हम लोग वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को 2 वर्गों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। एक है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या को अगर छोड़ दें हम लोग, क्योंकि देखिए उसको हम लोग और डिटेल में नहीं देखेंगे, हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या। तो बोलेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है मैं इसको आगे बताऊंगा, पर अभी समझिए कि परिमेय संख्याओं को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। तो परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक है आपका पूर्णांक और दूसरा है आपका भिन्न। पूर्णांक बोलने का मतलब आपका इंटीजर्स और भिन्न मतलब फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं पूर्णांक की, किसकी बात करते हैं? पूर्णांक की। तो देखिए पूर्णांक को भी 2 वर्गों में बांटा गया है कि पूर्णांक भी 2 प्रकार की होती हैं। तो देखिए पूर्णांक किस प्रकार से 2 प्रकार की होती हैं। तो पूर्णांक देखिए, पूर्णांक एक होती है आपकी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और दूसरा है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं कि पूर्ण संख्या, तो देखिए पूर्ण संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं। हम लोग इसको भी देखते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की होती हैं? तो देखते हैं, चलिए 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है। तो देखिए पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और दूसरा आपका है शून्य यानी कि 0। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखें। अच्छा, चलिए अब हम लोग एक एक करके हर किसी को समझते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग समझते हैं, तो देखिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? और देखिए पूर्ण संख्या, हम लोग पूर्ण संख्या को समझते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है आपका
होल नंबर। क्या कहा जाता है? होल नंबर। होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए, पूर्ण संख्याएं वैसी संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? शून्य से स्टार्ट हो और आगे जाए। शून्य से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 6 7 आगे चलते जाए। यानी स्टार्ट किससे होना चाहिए? स्टार्ट 0 से होना चाहिए। जो नंबर 0 से स्टार्ट हो, यानी अगर ऐसा नंबर जो 0 से शुरू हो के आगे जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग चलिए समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं वैसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो। यहां पर 0 नहीं है। 1 से स्टार्ट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस प्रकार से जाए तो उसे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए, आगे हम लोग समझते हैं तीसरा पॉइंट में। चलिए पूर्णांक को। तो देखिए, पूर्णांक क्या होता है? तीसरा में हम लोग चलिए समझते हैं पूर्णांक को। तो देखिए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक कहने का मतलब इसमें देखिए, ऐसी नंबर जो नेगेटिव में भी हो, 0 भी हो और पॉजिटिव में भी हो। जैसे कि ये 0 है, तो 0 से अगर हम लोग इधर आएंगे तो नेगेटिव में आएंगे, जैसे कि -1 -2 -3 -4 और इस प्रकार से जा रहा है। अच्छा, आगे जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 इस प्रकार से। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग पूर्णांक कहेंगे। यानी कि क्या संख्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। देखिए, इसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और 0 भी है। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा फर्दर डिवाइड करें तो अगर इसमें से कहा जाए कि बताइए कि धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है, तो देखिए, तो धनात्मक पूर्णांक जो पॉजिटिव में धनात्मक पूर्णांक, इसी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल पढ़ रहे हैं, इसी को अंदर घुस रहे हैं। तो देखिए, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सी होंगी? तो देखिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो धनात्मक पॉजिटिव साइड में है, जो पॉजिटिव नंबर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि गैर, देखिए अगला हम लोग समझते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसी का दूसरा पार्ट ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा? जैसे कि नेगेटिव साइड में जो, उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। जैसे कि आपका -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए, जो पूर्णांक है, पूर्णांक का ही पार्ट है। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं गैर ऋणात्मक पूर्णांक। अगला क्या समझते हैं? इसी का एक पार्ट, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक, तो गैर ऋणात्मक पूर्णांक वैसी पूर्णांक जिसमें, जैसे गैर मतलब नहीं, तो गैर मतलब नहीं मतलब ऐसी पूर्णांक जिसमें नेगेटिव नंबर ना हो। जैसे कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 इस प्रकार से जा सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? गैर ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। देखिए, इसमें नेगेटिव वाला हम नहीं लिए हैं। अच्छा, अब हम लोग अगला समझते हैं कि गैर धनात्मक पूर्णांक। गैर धनात्मक पूर्णांक, तो गैर धनात्मक पूर्णांक क्या होता है कि जिसमें हम लोग धनात्मक को नहीं लेंगे, मतलब 0 को लेंगे, लेकिन हम लोग पॉजिटिव वाला को नहीं लेंगे। तो 0 होगा, -1 होगा, -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? गैर धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा बताइए, 0 क्या है? यह नेगेटिव नेचर का है कि पॉजिटिव नेचर का है? बताइएगा आप लोग। ये आप लोगों का होमवर्क रहा। आप लोग बताइएगा कि 0 को हम लोग नेगेटिव नंबर में रखेंगे कि पॉजिटिव में रखेंगे। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो आगे हम लोग समझते हैं, चलिए, तो सम संख्या। किसको समझते हैं? सम संख्या। तो देखिए, सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आपका इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। एक बात बताइए, इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम लोग
सम संख्या कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर 228, बताइए यह 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। तो यह क्या है? यह एक सम संख्या है। देखिए 500, 500 200 से डिवाइड, 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। तो 500 भी एक सम संख्या है। देखिए 251, क्या यह 2 से पूरा पूरी डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यह सम संख्या नहीं है। यानी कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अच्छा, ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, बोल कर हम लोग फट से बोल दिए कि चलो भाई यह तो है कि सम संख्या और नहीं है। चलिए ठीक है। अगर बड़ा बड़ा नंबर हो तो एक मैं बड़ा नंबर लिख रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि यह सम संख्या है कि नहीं है। तो देखिए मैं एक नंबर लिख रहा हूं। चलिए मैंने इस प्रकार से कुछ नंबर लिख दिया, बताइए कि यह सम संख्या है कि नहीं, इवन नंबर है कि नहीं। तो आप लोग क्या इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे? नहीं ना। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप लोग को ऐसा मत कीजिएगा। तो देखिए सम संख्या है कि नहीं उसको पहचानने का नियम 2 से डिवाइड होना चाहिए, और 2 से डिवाइड वही संख्या होगी जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर लास्ट संख्या यूनिट डिजिट अगर इनमें से कुछ भी है तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए यह इसका लास्ट संख्या क्या है? 8 है। तो 8 है मतलब यह 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होगा मतलब यह एक सम संख्या है। यह क्या है? सम संख्या है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं, आप लोग बताइएगा। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 791234597। बताइए यह सम संख्या है कि नहीं? यह सम संख्या है कि नहीं? तो देखिए सम संख्या होने के लिए 2 से डिवाइड होना चाहिए, और 2 से डिवाइड तभी होगा जब उसका यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 6 हो, 4 हो या 8 हो। लेकिन यहाँ पर तो यूनिट डिजिट 7 हो रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 2 से डिवाइड नहीं होगा मतलब यह इवन नंबर नहीं है, बल्कि यह क्या है? ओड नंबर है, विषम संख्या है। हम लोग आगे देखेंगे विषम संख्या को भी, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी सम संख्या को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला समझते हैं विषम संख्या। क्या समझते हैं हम लोग? विषम संख्या। विषम संख्या, अच्छा विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओड नंबर। क्या कहा जाता है? ओड नंबर। अच्छा, कोई भी नंबर ओड नंबर है कि नहीं कैसे पता चलेगा? देखिए अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो ओड नंबर हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 71, बताइए यह 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, मतलब यह एक ओड नंबर है। मैंने लिख दिया 5, क्या 5 2 से पूर्णतः डिवाइड होगा? नहीं होगा, मतलब 2 भी जो 5 है 5 भी एक ओड नंबर है। मैंने लिख दिया 14, तो 14 जो है सो 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, मतलब यह ओड नंबर नहीं है बल्कि यह एक इवन नंबर है, ठीक है। अच्छा, ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, इसको आप लोग देख के पहचान ले रहे हैं, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा नंबर लिख दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया 15973842579, बताइए यह ओड नंबर है कि नहीं? तो इसको 2 से डिवाइड करके देखना होगा, लेकिन अगर इसको आप 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसके लिए भी क्या शॉर्ट ट्रिक है? तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक यही है कि हमको लास्ट डिजिट देख के पता करना होगा कि यह ओड है कि इवन है। तो देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है वह 9 है, और 9 जो है सो 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब यह ओड नंबर है। देखिए पहचानने का तरीका यही है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या 9 रहे, अगर इनमें से कोई भी रहे तो वह संख्या ओड नंबर कहलाएगी। क्या नंबर कहलाएगी? ओड नंबर कहलाएगी। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट 9 है, मतलब यह एक ओड नंबर है। 2 से डिवाइड करने का आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना अगर करने जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा। चलिए मैं एक दूसरा और लिख रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि ओड नंबर है कि इवन नंबर है। देखिए मैं लिख रहा हूं 357942185793, बताइए यह
ओड नंबर है कि नहीं। तो ओड नंबर है कि नहीं इसके लिए हमको 2 से डिवाइड करना होगा, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग यूनिट डिजिट को ही देख के बताएंगे। तो देखिए यूनिट डिजिट 3 है, तो अगर यूनिट डिजिट 3 रहे तो यह ओड नंबर हो, मतलब यह ओड नंबर हो जाएगा, तो मतलब यह एक ओड नंबर है। तो आई होप आप लोग ओड नंबर भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। हम लोग क्या समझते हैं, प्राइम नंबर। तो अगला हम लोग चलिए समझते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं हम लोग किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो किसी से डिवाइड ना हो, और अगर किसी से डिवाइड हो तो 1 से हो और इट सेल्फ खुद से हो। जो एक और अपने आप से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो तो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 5, बताइए कि 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं। तो देखिए 5 किसी से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 1 से डिवाइड होगा और इट सेल्फ खुद से डिवाइड होगा। तो वैसी संख्या है जो 1 से एवं स्वयं से विभाजित हो उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 10, तो 10 किसी से भी डिवाइड होता है, हाँ होता है, जैसे कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 10 जो है सो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का शर्त क्या है कि वो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। अगर खुद से और 1 के अलावा भी किसी से डिवाइड हो रहा है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक बात बताइए हमको, 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल बताइए आप लोग, 1 प्राइम नंबर है कि नहीं, 3 प्राइम नंबर है कि नहीं, 2 प्राइम नंबर है कि नहीं, आप लोग बताइए। ठीक है, बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो देखिए 1 जो है सो प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 3 प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। बताइए 7 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 7 भी प्राइम नंबर है। 9 प्राइम नंबर है कि नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, इसीलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। बताइए 11 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 11 भी प्राइम नंबर है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा और एकमात्र अभाज्य संख्या 2 है जो एक सम संख्या है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दो क्या है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र 2 ही है जो इवन है और प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी इवन नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। लेकिन 2 के साथ क्या कंडीशन है कि 2 एकमात्र है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। अगर कहा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही है। 1 को प्राइम नंबर मत मानिएगा, 1 जो है सो प्राइम नंबर नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला समझते हैं। तो देखिए अगला है यौगिक संख्या, और आप लोग शायद ये पहला बार सुन रहे हैं। और देखिए इस क्लास में विश्वास कीजिए बहुत डिटेल पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा, बस आप लोग शिद्दत से जुड़े रहिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, तो देखिए यौगिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संख्या को हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब आप लोग कॉम्पोजिट नंबर सुन के थोड़ा बहुत आप लोग याद कर पा रहे होंगे, लेकिन हिंदी का नाम से आप लोग शायद नहीं पहचान पा रहे होंगे, क्या कहा कि आप लोग सोच में पड़ गए होंगे। तो देखिए कॉम्पोजिट नंबर, तो बताइए कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं,
कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए, वे संख्याएं जो क्या हो, जो 2 के मल्टीपल हो, क्या हो, 2 के मल्टीपल हो, तो उसे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। वैसी संख्याएं जो 2 के गुणनफल में हो, उसे हम लोग कॉम्पोजिट यानी कि यौगिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि लिखा हुआ है 6, बताइए यह 6 जो है 2 के गुणनखंड में है? बिल्कुल है, तो यह एक यौगिक संख्या है। बताइए 8 है? हाँ है। 8 भी 2 के मल्टीप्लाई में आता है। 10 आता है? आता है। 12 आता है? आता है। 14 आता है? आता है। तो वैसी सारे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आए, सीधा सीधी बोल सकते हैं कि 2 के पहाड़े में आए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक संख्याएं कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। अच्छा, बताइए आप लोग, एक जो है सो यौगिक संख्या है कि नहीं? एक 1 जो है, 1 आपका कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं? तो 1 कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि यह 2 के टेबल में नहीं आता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यौगिक संख्या को पहचानने का सीधा सीधी मतलब यही है कि वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आए, अगर 2 के पहाड़ा में आ रहा है तो वह यौगिक संख्या है, और 2 का पहाड़ा में नहीं आ रहा तो यौगिक संख्या नहीं है।